आज मैं आपको बताऊंगा इस्माइल खान के केस के बारे में। ये एक 74 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो हमारे पास आए थे, इमरजेंसी में आए थे। जब भी हमारे पास आए थे उस टाइम इनको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। ये पूरी तरह बेहोश थे जब हमारे पास आए थे, अनकॉन्शियस थे और इनको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इनको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। ये आप देख सकते हैं पेशेंट जब हमारे पास आया था इमरजेंसी में हमारा हॉस्पिटल, तब पेशेंट की कंडीशन ये थी। पेशेंट पूरी तरह अनकॉन्शियस था और पेशेंट को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। पेशेंट को सीजर आ रहे थे और पेशेंट अनकॉन्शियस था। पेशेंट को लेफ्ट साइडेड पूरी तरह वीकनेस थी। पेशेंट को हेमीप्लेजिया था लेफ्ट साइड। उसके बाद पेशेंट को हमने एडमिट किया और मेडिसिन चालू की। पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। पेशेंट नेक्स्ट डे कॉन्शियस हो गया। पेशेंट को पूरी तरह होश आ चुका था। और मैं आपको वीडियो के एंड में पेशेंट की ऑन डिस्चार्ज कंडीशन बताऊंगा किस तरह की। तो अभी मैं आपको मरीज से कुछ डिस्कशन करके बताऊंगा इनको ये कैसे चालू हुआ। चाचा नाम क्या आपका? इस्माइल खान। आपको क्या हुआ था? लकवे में मारा था। आपको लकवे ने कब मारा था? 2021। आपको 2021 में लकवे ने मारा था। उस टाइम आपने दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाया था? नहीं, हाँ दिखाया था। उस टाइम उन्होंने आपको खून पतला करने की दवाई लिखे थे? आपने दवाई कितने टाइम खाए थे? बस आपने 1 महीना दवाई खाई थी, फिर दवाई छोड़ दी है। हाँ। आप ठीक हो गए थे उस टाइम। उसके बाद आप देसी दवाई खाई थी आपने? नारियल खेड़ी की दवाई खाई थी, देसी दवा। वो तुम दिया था क्या उसने मना कर दिया डॉक्टर? मना कर दिया, मना कर दिया। अच्छा अच्छा। तो आपने फिर 3 साल से दवाई नहीं खाई है ना? नहीं खाई। उसके बाद कल आपको क्या हुआ था? कल क्या जा रहे थे आपका? कल आप मोटरसाइकिल से कहीं पे जा रहे थे, फिर क्या हुआ? बस तेज से जा रहे क्या मिर्गी आ गई? तिरछी आँख जा रही थी। तिरछी आँख जा रही थी। अच्छा अच्छा। फिर मुँह टेढ़ा हो गया था, कुछ मुंह टेढ़ा हो गया था। तो भैया रहा। जैसे कि चाचा में बता रहे थे कि 2021 में इनको लकवा हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उस टाइम इनके दिमाग में फ्लोटिंग हुई थी। उसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उन्होंने न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाया था। उस टाइम इनको एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन एडवाइस की गई थी। इन्होंने 1 महीना एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन ली। उसके बाद कहीं ये देसी दवाई के लिए चले गए किसी बाबा के पास। बाबा ने बोला इनको कि आप ये दवाई बंद करो, मेरी दवाई खाओ। तो बेसिकली होता है क्या, गाँव में जो लोग होते हैं वो कुछ अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ स्टोरेज की पूड़ियाँ बांटते हैं। जैसे कि चाचा हमें बता रहे हैं कि इनको 2021 में लकवा हुआ था। उस टाइम इन्होंने इनके घर वालों ने इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उस टाइम इनका ब्रेन का MRI हुआ था। MRI में इनको ब्रेन में फ्लोटिंग आई थी। CVA था इनको, स्ट्रोक था, नॉन हेमरेज। तो उस टाइम इनको डॉक्टर ने एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन एडवाइस की थी, खून पतला करने की दवाई, इकोस्प्रिन, क्लोप्रोडेग्रेल, रोस्टाटिन जो भी दिया था। तो इन्होंने क्या कि 1 महीना 15 दिन दवाई खाई। उसके बाद दवाई बंद कर दी। उसके बाद ये अपने गांव गए। वहाँ पे कोई देसी जो बाबा टाइप रहते हैं उनके पास गए। उन्होंने क्या किया, इनकी जो मेडिसिन होती है एंटी प्लेटलेट बंद कर दी और अपनी चूरन चटनी इनको दे दी है, कुछ मालिश की दवाई वगैरह। तो इन्होंने दवाई सब बंद कर दी। उसके बाद 3 साल इन्होंने दवाई नहीं ली। कल ये कहीं जा रहे थे बाइक से, तो अचानक से इनका, जैसे कि दादा बता रहे कि इनकी आँख टेढ़ी, आँख में बंद हो रही थी, मुंह टेढ़ा हो रहा था, इस टाइप से। आँख तिरछी हो रही थी आपको? बेटा क्या हो रहा था कल आपके? आँख तिरछी हो रही थी जी, और मुंह टेढ़ा हो रहा था। कैसे हुआ था मुंह टेढ़ा? ऐसे। जैसे कि चाचा बता रहे थे कल बाइक से कहीं पे जा रहे थे, उस टाइम इनकी आँख टेढ़ी हुई थी, तिरछी हुई थी, मुंह टेढ़ा हुआ था। तो उस टाइम इनको GTCS हुआ था, मिर्गी के दौरे पड़े थे। और थोड़ी देर बाद सडन दादा बेहोश हो गए। जब हमारे पास इनको लाया गया तो इनको झटके आ रहे थे, मिर्गी के दौरे आ रहे थे। तो बेसिकली सीजर में होता क्या, जब भी किसी मरीज़ को सीजर आता है तो सीजर के दौरान मरीज़ का आँख टेढ़ी हो जाना, मुंह का टेढ़ा होना, हाथ पैर का एकदम से टाइट हो जाना, इस तरह से फिट्स आते हैं मरीज़ को। जो फिट्स होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार होते हैं इसके भी। जैसे कि किसी को पार्शियल सीजर आता है। पार्शियल सीजर में होता क्या है, किसी एक हिस्से में शरीर के सीजर आने से कोई लिख रहा है, कुछ खाना खा रहा है तो उतना ही फैलना उसका। एक होता है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में क्या होता है, जैसे कि मैं खड़ा हूँ ऐसे और मैं किसी एक ही चीज़ को देखते हूँ, कोई मुझे बोलेगा क्या हुआ, तो उस टाइम में अचानक से बोलूँगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही इस टाइप का होता है एब्सेंट सीजर। एक GTCS होता है, जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर। उसमें क्या होता है, पेशेंट की पूरी बॉडी ट्रेमर करने लगती है, पूरी बॉडी में झटके आने लगते हैं, आँख टेढ़ी हो जाती है, मुँह से झाग आने लगते हैं, पेशेंट की बॉडी टाइट हो जाएगी। इस तरह से जो GTCS टॉनिक सीजर होता है। जो चाचा को आया था वो GTCS था। तो इसमें कुछ जाँचें की जाती है, कुछ जैसे कि MRI ब्रेन हम करते हैं। MRI ब्रेन में देखते हैं पेशेंट को कोई अंदर पे फ्लोटिंग तो नहीं है, पेशेंट को कोई ग्रेनुलोमा तो नहीं है, पेशेंट को कोई अंदर पे गठान तो नहीं ब्रेन के अंदर, पेशेंट को मेनिंजाइटिस तो नहीं है, पेशेंट को हो सकता है ट्यूबरकुलोमा हो। ये कुछ कॉजेज है इसके कारण मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। इनका जो केस है, इनको पहले लकवा हुआ था, पैरालाइज हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, नॉन हेमरेजिक। उसमें इन्होंने क्या किया था, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन बंद कर दिए थे, जिसके कारण इनको अभी रीस्ट्रोक हुआ है। रीस्ट्रोक होने के कारण इनको राइट साइडेड दादा को लेफ्ट साइडेड वीकनेस हो चुकी है, राइट साइडेड फ्लोट आया। चाचा ये वाला हाथ और फिर हिलाओ, ये हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ऊपर, नहीं उठ रही है। ये वाला हाथ उठाओ,
जैसे कि दादा का ये हाथ और पैर काम कर रहा है राइट साइड का, लेफ्ट साइड का उनको वीकनेस है। पैर में मूवमेंट आज चालू हुआ है मेडिसिन चालू करने के बाद, लेकिन अभी हाथ में मूवमेंट नहीं आया है। तो जब भी किसी पेशेंट को सीजर आते हैं तो सीजर के दौरान आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी पेशेंट को सीजर आए, जैसे पेशेंट रोड साइड है तो उसको साइड से कर दें, पेशेंट के गले में टाई वगैरह हो, कपड़े उसको ढीले कर दें। पेशेंट को आपको मुँह से उसको पानी खाना नहीं देना है। पेशेंट को सीजर बंद हो जाए उसके बाद पेशेंट को जैसे पेशेंट को सीजर आए आपको उसको सेफ पोजीशन में ला देना, लेटरल साइड पोजीशन में उसको लेटा देना है। उसके बाद पेशेंट को आपको जैसे इसका सीजर बंद हो जाए उसके बाद उसको हॉस्पिटल नियरेस्ट लेके जाना है और उसको मेडिसिन करवाना है, कुछ स्कैन्स करवाने हैं। मैं आपको बताऊंगा अगर किसी पेशेंट को सीजर आते हैं तो उसमें क्या क्या रूटीन टेस्ट कराते हैं, तो क्या स्कैन कराते हो, क्या मेडिसिन होती है। जब भी कोई पेशेंट को सीजर आती है तो उसका पहले तो उसका मैनेजमेंट करना होता है, उसके बाद पेशेंट को स्कैन के लिए भेजना होता है, CT स्कैन या फिर MRI। उसके बाद इसका एक टेस्ट होता है, हम बोलते हैं EEG कराना होता है। उसके बाद पेशेंट को न्यूरोफिजिशियन को दिखाना होता है। उसके बाद इसमें जो मेडिसिन की अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसमें कुछ एंटीप्लेप्टिक्स मेडिसिन दी जाती है। जो फर्स्ट इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो लेवासिटाब होती है, लेवेन्यू लेविपिल लेवेरा नाम से जो आती है। और सेकंड जो चॉइस होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एप्सोलिन, इसे हम एप्टोइन भी बोलते हैं। तो ये जो 2 मेडिसिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फर्स्ट लाइन ये हम क्यों देते हैं, फर्स्ट लाइन मेडिसिन क्यों बोलते हैं, लेवर और एप्सोलिन इसकी फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों की नेफ्रोटॉक्सिसिटी और लिवर टॉक्सिसिटी दूसरी मेडिसिन के मुकाबले कम है। आ जाओ दादा। ये पेशेंट जब हमारे पास आया था पूरी तरह अनकॉन्शियस थे और GTCS आए थे और इनको लेफ़्ट साइड कम्प्लीटली हेमिप्लीजिया था। अभी देखिए पेशेंट अच्छी कंडीशन में हो चुका है और अपने पैरों पर चल रहा है। दादा अभी ठीक लग रहा है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पहले से अभी आराम है? हाँ। चलो ठीक।